हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये कभी कभी क्वेश्चन में, शॉर्ट नोट्स में, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं टीचर्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे फटाफट से। और ये बेसिक, बहुत ही बेसिक हम क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोजोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी थोड़ा सा क्लियर भी होगा। ठीक है, तो देखिए, कोई भी जो क्रोमोसोम्स है विच इज नॉट अ सेक्स क्रोमोसोम इज एन ऑटोसोम। ठीक है, कोई भी क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो उसके अलावा जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और ऑटोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमंस के अंदर? 22 पेयर्स। ह्यूमंस के अंदर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं। और हर एक ऑटोसोम में क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ जीन्स, जो कि एक डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। जो ये ऑटोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स, इसमें लार्ज नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ये जो ऑटोसोम्स होते हैं होमोलोगस पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जो पेयर है, पेयर मतलब दो क्रोमोसोम हो गए ना एक साथ, तो जो वन पेयर है ऑटोसोम का, उसके उसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं पेयर में, उनकी लेंथ सेम रहती है, उनके अंदर सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम रहती है। और जो उनका मतलब नंबर इंक्रीज होता है ऑटोसोम्स का, यानी कि वो डुप्लीकेट करते हैं, वो किस प्रोसेस से करते हैं? बाय द प्रोसेस माइटोसिस। और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक क्रोमोसोम के फिर दो बन गए आगे क्रोमोसोम, तो उसमें से एक एक कॉपी एक एक डॉटर सेल में चले जाती है। तो इससे क्या इंश्योर होता है? इससे ये इंश्योर होता है कि जो ऑर्गेनिज्म के सोमैटिक सेल्स हैं बॉडी में, उसमें सेम सेट ऑफ जीन्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोमैटिक जो ऑटोसोम्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो गैमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो सोमैटिक सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सेम सेट ऑफ जीन्स होते हैं, क्योंकि ऑटोसोम्स एज इट इज माइटोसिस से डुप्लीकेट करके डॉटर सेल में पास हो जाते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स जो होते हैं दे आर होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स। और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो पार्शियली होमोलोगस होते हैं। ऑटोसोम्स तो होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स होते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पार्शियली होमोलोगस होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करने में यूज होते हैं, जैसे कि एक्स एक्स है तो फीमेल होगा, एक्स वाई है तो मेल होगा। इस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए सेक्स क्रोमोसोम्स यूज होते हैं। लेकिन जो ऑटोसोम्स होते हैं दे डू नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ऑटोसोम्स जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। उनका सेक्स को डिटरमाइन करने में कोई रोल कहीं से कहीं तक नहीं होता। In the sex chromosomes, Y is shorter and in autosomal pairs, both chromosomes are of same height. ऑटोसोम्स में क्या होता है कि अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स की हाइट सेम रहेगी। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में ऐसा होता है कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाई। वाई क्रोमोसोम इज लिटिल बिट शॉर्टर। सेक्स क्रोमोसोमल पेयर्स जो होते हैं उसमें सेंट्रोमेयर की पोजीशन हो सकता है कि सेम ना रहे, लेकिन ऑटोसोमल पेयर्स होते हैं उसके अंदर सेंट्रोमेयर की जो पोजीशन होती है वो सेम रहती है। ऑटोसोमल पेयर्स में पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर जो है वो सेम रहती है। सो दिस इज द डिफरेंस। और होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। और इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत बेसिक भी था, लेकिन कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आता है तो इसलिए ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। और नेक्स्ट लेक्चर में मे बी हम हाइब्रिड स्टेरिलिटी के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स, अकेडमी बाय आयुषी।